हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं कि आप शत्रु की नफ़रत क्या है। मतलब उनका जो नफ़रत का एक क्या बोलना चाहिए, किस आधार पे है न, शत्रु की नफ़रत क्या है, किस तरह से है, ये रीडिंग आप लोगों को मिलेगी गाइस। ठीक है, इसमें आपके लिए क्या निकल कर आता है कि आपके शत्रु की नफ़रत आपसे क्या है। चलिए, जो पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। किसी ज़रूरतमंद को काम आ सकता है, गाइडेंस मिल सकती है। और जिससे रेजोनेट करती है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। रेजोनेट नहीं करती है तो आपको मेरे चैनल में और भी वीडियोस है अलग अलग टॉपिक पर, आप जाकर चेक कर सकते, देख सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि आपके शत्रु की नफ़रत क्या है गाइस। ठीक, ये देखिए, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं, सारी राशियाँ हैं। ठीक है, आपके शत्रु जो भी हैं, जिनके बारे में भी आप समझते हैं या आपको पता लगता है या आप जानते हैं या आपको थोड़ा सा भी पता है, संदेह होता है कि ऐसे मेरे शत्रु हैं, तो उनकी क्या है, मतलब उनकी नफ़रत क्या है, किस तरीके से है। तो उनकी गाइस यहाँ पर आ रहा है कि उनकी ऐसी बातें हैं जहाँ पर वो अपने आप को आपसे ज़्यादा अधिक बंधा हुआ महसूस करते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपको फ्रीडम ज़्यादा है और उनको कम है। उनको ऐसा फील होता है कि जो काम आप कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। जो टैलेंट आपके पास है, कुछ ना कुछ तो ऐसा टैलेंट है आपके पास, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो उनके पास नहीं है। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए अगर मैं देखा जाऊँ तो बात बहुत छोटी सी है, हाइट का भी हो सकता है। आपके जो शत्रु हो सकते हैं, मनी पैसा है, यहाँ बहुत लोगों के लिए है, कुछ के लिए प्रॉपर्टी है, कुछ लोगों के लिए हाइट भी नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि आपकी हाइट अच्छी हो, या फिर पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, या फिर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसी अलग हट करके कुछ योग्यताएं, क्वालिटीज़ होती हैं जो लोग सामने से देखते हैं और आपस में बात करते हैं। और कुछ लोग तो आपको भी बोल देते होंगे कि यस हाँ, आप में ये बहुत अच्छा है। तो उसमें व्यक्तित्व में सारी चीज़ें आ जाती हैं गाइस। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसी बातें यहाँ पर आती हैं जो आपके अंदर टैलेंट सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है कि टैलेंट में कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसी बात या कुछ ऐसी हैबिट हो सकती है जिसको आप शायद अपने हैबिट में लेते हों, या आप हैबिचुअल हो सकते हैं, अपनी आदत के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, वो काम करते हैं, वैसी प्रतिदिन रहते हैं, आपके डेली लाइफ में वो शामिल हो, बट दूसरों को देखने में वो हटकर अलग लगता हो, यूनिक लगता हो, अच्छा लगता हो। वो चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो कुछ काम करने का तरीका हो, चाहे वो बात करने का तरीका हो, जो थोड़ा सा हटकर होता है और लोगों को अट्रैक्ट कर देता है एकदम। मतलब इंसान सोचता है कि नॉर्मली ये सारी चीज़ें किसी और आम इंसान में जनरल वे पर अगर देखा जाए तो नहीं होती है, उनको ऐसा फील होता है, पर वो आपके अंदर है। तो यहाँ जो है आपका शत्रु, वही एक रीज़न या कारण बोल सकते हैं कि हाँ, इसके पीछे ये है। शत्रुता का कारण भी हो सकता है, विरोधी का कारण भी हो सकता है ये। आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ बातें हो सकता है कि आप किसी सीमित दायरे में रहे हो, या फिर कम एफर्ट्स में, जहाँ पर कहते हैं ना इंसान के पास बहुत कुछ नहीं हो फिर भी वो आगे बढ़ जाता है। आसपास कोई सहारा ना हो सहारा नहीं हो सकता है, या फिर पैसा नहीं हो सकता है, या कुछ ऐसा काम नहीं हो सकता है जहाँ पर आप उन चीज़ों से बाहर निकले हो। मतलब अपने आप को आपने सेटल कर लिया, खड़ा कर दिया सबके सामने। वो चीज़ें जो सबको दिखाई देती हैं, वो इनका एक मेन मुद्दा हो सकता है आपसे शत्रुता का।
यस, यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि उनके मन में भी ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो चलती रही हैं, चल रही हैं। अगर आपने देखा होगा कि आज आप किसी मुकाम में हैं तो आपको फ़ील होता होगा कि उनके मन में अभी भी ये चीज़ें होती हैं कि ये तो इस लायक थे नहीं या थी नहीं, ठीक है ना। बट इनके पास ऐसा है और ये आज ये ऐसे है। ये चीज़ें उसके बाद भी अगर देखा जाए तो इनको कोई ऐसा रास्ता या मार्ग नहीं आता। अच्छा, ये अपने आप में अगर अपनी लाइफ में पूरी तरीके से इनके पास सब कुछ होना चाहिए, किसी चीज़ का कम या ज़्यादा नहीं। हाँ, टैलेंट में मान सकते हैं, योग्यताओं में मान सकते हैं, फिज़िक अट्रैक्शन में मान सकते हैं, और चीज़ों में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना ये पैसों में कमी है, ना ये इनमें किसी और चीज़ में है, टैलेंट को छोड़ करके। लेकिन फिर भी अगर शत्रुता का नज़रिया आपके प्रति है तो वो यही है। क्या है? यही है। क्या शत्रुता है आपके प्रति? दूसरा ये भी है कि एक एक से करके हो सकता है कि आपने अपने अंधेरे में भी रास्ते बनाए हैं और बनाते जा रहे हैं। जो लोग इन चीज़ों में अभी एनर्जी चल रही है गाइस, बहुत से लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर कि आप बिल्कुल कहते हैं ना, एक अंधेरे रास्ते में चले जा रहे हैं। सिर्फ इस उसमें कि रास्ता आपके रास्ते में कभी ना कभी तो कोई रोशनी आएगी और रास्ता खुलेगा, मार्ग मिलेगा। वो रास्ता उनको दिख रहा है कि आपके रास्ते जैसे खुलते जा रहे हैं, आप जैसे आगे जाते जा रहे हैं। बहुत से काम, बहुत सी बातें, बहुत से राज ऐसे हो सकते हैं जो इन्होंने छुपा के रखे हुए हों। ये आपसे ज़्यादा अपने आप को ऊपर करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर आपके अंदर कोई योग्यता है तो उसका रीज़न भी यही है, इनकी शत्रुता का कारण भी यही है कि योग्यता इनके अंदर क्यों है, इनके अंदर ये ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें क्यों है, ठीक है, वो हमारे पास नहीं है। तो ये क्या रीज़न है? वो यही रीज़न है। दूसरा ये है कि आपके साथ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आपके अपने ख़ास लोग हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं या बाहर के लोग हो सकते हैं, या कुछ ऐसे बड़े बुज़ुर्ग हो सकते हैं जो आपके बुरे वक्त में, या फिर बोलना चाहिए कि कोई ऐसा रिश्ता या रिलेशन टूटा हो, या आपकी भावनाओं को, फीलिंग्स को उन्होंने समझा हो, संभाला हो। यहाँ पर चीज़ें हैं कि जैसे ब्लेसिंग्स होती हैं बड़े बुज़ुर्गों की, एक आपको हील करते हैं, उनकी आशीर्वाद आपके साथ चलता है। उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों पर रहते हैं जहां आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं या आगे बढ़ाते हैं। हमको क्यों नहीं बढ़ाते? इनके साथ क्यों लोग, इनके साथ लोगों की अच्छाइयाँ क्यों है, लोग इनके लिए अच्छा क्यों सोचते, सबको इनसे नफ़रत करना चाहिए। ये उनकी शत्रुता का एक आधार है। अगर आपका कहीं तारीफ़ होता है तो वो भी उनको लगता है कि क्यों हुआ। गाइज़, यहाँ अगर और चीज़ों को देखा जाए कि ये चीज़ें है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा चेंज या बदलाव या कुछ ऐसी अचीवमेंट हो सकती है, सफलता हो सकती है जो कि मिल चुकी है, और जिनको नहीं मिली है तो आगे मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका स्ट्रेंथ बताता है, आपकी पावर दिखाता है, आपकी एनर्जी दिखाता है, आपके हार्डवर्क को दिखाता है, आपकी सोच को दिखाता है, आपकी करने को दिखाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो संघर्ष को भी ला करके दिखाई देता है। पर उनको ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। मतलब वही उसी पर वर्क करना ये नहीं चाहते हैं, पर चाहते हैं कि चीज़ें इनके साथ भी ना अच्छी हो। अगर उनको आपके प्रति शत्रुता क्या है तो वही है रीज़न कि इस तरह का हार्ड वर्क वो भी कर सकते हैं, या इस तरह की लाइफ वो भी, इस तरह का काम या सोच वो भी ले सकते हैं अपने लिए। बट नहीं, उनको क्या चाहिए है कि अपने लिए नहीं, अगर हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये डेफिनेटली ये चीज़ें पता है कि ये रास्ता जो है वो आसान नहीं है। ये रास्ता जो होता है वो आसान नहीं होता, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिविटी का रास्ता होता है, बहुत स्ट्रेंथ का होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, जो कि खुद की लाइफ को बनाता है, दूसरों की लाइफ को भी बनाता है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो उनको अंदर से पता है कि नहीं, हम इस लायक नहीं, हम सर्व नहीं कर सकते, न अपने आप को न किसी दूसरे को। तो चीज़ों को आपको ये देखना होगा कि इस तरह की चीज़ों को वो तोड़ देना, अलग कर देना चाहते हैं। उसका आधार ही है कि ये जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या होता है, जब ये है कहीं इनकी पावर कम होती है, लेस होती है, तो ये अकेले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक
कुछ ऐसे खास लोगों का जमाव या इकट्ठा होना दिखाई देता है, जिसके बाद भी ये उस शत्रुता का आधार ही है कि क्या है कि लोगों के साथ रह करके भी हेल्प लेने के बाद भी, और ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ लोगों को इकट्ठा करके हेल्प नहीं लिया, ज़रूर लिया है, इकट्ठा भी किया है, पर उसमें ये सक्सेस नहीं हुए। उसमें भी इनको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो होती हैं कि नहीं, इनके अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इनके पास भी क्यों है, कारण क्या है, आधार क्या है शत्रुता तक का, बस वही चीज़ है गाइस। ठीक है, अब आ जाती है बात ये कि आपके लाइफ साइकिल में हो सकता है आपकी जर्नी में चेंज या परिवर्तन, आपकी लाइफ में, आपकी सोच में, आपकी करनी में, कर्मा में यहाँ पे दिखाई दे रही है, और प्रोटेक्शन भी दिखाई दे रहा है। बट ये चीज़ों को उन्होंने कहीं अपने अंदर लेने के बजाय उस चीज़ पर उस चीज़ को ख़राब करना, बिखेरना, विद्रोह पैदा करना, दूसरों से आपको लड़वाना, या फिर आपकी लाइफ में किसी तरीके का डिस्टरबेंस पैदा करना, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। जिसको ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये बोलते होंगे कि हम शांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हो, ये हुआ है और ये चल रहा होगा आपके साथ गाइस। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उनका मनसा है क्या, आधार ही यही है कि जो चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं या जो इनको पसंद नहीं आ रही होती है, या जहाँ पर इनके पास वो चीज़ें, वो टैलेंट, वो काम, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो उस पर ये आकर के खड़े हो जाते हैं गाइस। निगेटिव एनर्जी के साथ ये चीज़ें आती हैं। सुख और समृद्धि तो इनके पास होनी चाहिए, कन्फर्म है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि एग्रेसिव हो करके, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा एकदम आपके पीछे पड़ जाना। एक शत्रुता का कारण क्या है, यही है कि एग्रेशन उनके साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, बहुत ज़्यादा विरोध करना हो सकता है, मन ही मन जलन हो सकती, जेलसी हो सकती है, कमतर होने का आभास हो सकता है। यहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है। इस वजह से वो अपनी लाइफ में कहते हैं ना कि चेंज या परिवर्तन लाने के लिए वो एक पॉजिटिव रास्ते की बजाय वो निगेटिव रास्ते में जा कर के लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं और इकट्ठा होना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको ऐसा फील होता है कि कहीं शायद आप निगेटिव लोगों के साथ निगेटिव काम में शामिल होंगी। ये चीज़ें दोनों बिल्कुल अगर देखा जाए तो बहुत सारी बातों को बोलता है। कहीं आपके ऊपर शक भी पैदा करता है उनके ऊपर कि आप कहीं निगेटिव एनर्जी के लोगों के साथ रहते हैं या वर्क करते हैं। दूसरा ये, जबकि ये खुद ऐसे लोग हैं कि ये नेगेटिव सोच वाले हैं, नेगेटिव थॉट वाले हैं और इस तरीके के काम को करने वाले होते हैं। यहाँ पर अगर बोला जाए तो ये अपने आप को पीछे छिपा कर रखना चाहते हैं, बट आपकी सारी बातों को जानना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि उसका कारण क्या है कि इनको वो चीज़ जो समझ में आ जाती है, जो अच्छा है, आपके साथ सब कुछ है, वो वही उनकी शत्रुता का रीज़न या कारण होता है गाइस। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।